गाँव था सीतापुर नाम का। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। एक दिन सुबह मिताली की सास सुमित्रा आती है और उसे कहती है, अरे ओ महारानी, रात तो सोई है, अब क्या सारा दिन भी सोने का इरादा है? तब मिताली कहती है, नहीं नहीं माँ जी, कल रात में मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए देर हो गया उठने में। तब सुमित्रा कहती है, हर रोज नया बहाना बनाती है, कामचोर कहीं की। तू तो कितनी बहानेबाज है, तू क्या मुझे पागल समझती है? तेरी इन झूठी बातों में मैं नहीं आने वाली। चल जल्दी से जा, घर के काम कर, पानी ले आ। फिर मिताली बर्तन साफ करती है और मिट्टी के घड़े में पानी लेने चली जाती है। मिताली तो समझदार थी, वैसे बहुत होशियार है, मगर उसके घर में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करते थे। वह रास्ते में सोचते सोचते जाती है, भगवान से बातें करती है, हे भगवान, मैं इन सब की इतनी इज्जत करती हूँ, इनका मान सम्मान करती हूँ, मगर बदले में ये मुझे तिरस्कार ही मिलता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मुझे जल्द ही पागल बना देंगे, इसीलिए मुझे कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। और जल्द ही वह नदी के पास पहुंच जाती है और घड़ों में पानी भरती है। लेकिन पानी के घड़े तो दो हैं, मैं दोनों घड़े कैसे अकेले ले जा सकती हूँ? वह सोचती है। फिर किसी का इंतजार करती है, लेकिन कोई नहीं आता। तो वह एक घड़े को सिर में और दूसरे घड़े को कमर में रखती है और 2 कदम चलती है कि घड़ा सिर से फिसल जाता है और कमर में रखा घड़ा दोनों ही टूट जाते हैं। वह डर जाती है, अब मैं क्या करूं? घड़े तो टूट गए, अब क्या करूं? मैं घर नहीं गई तो मेरा पति मुझे तो मार ही डालेगा और मेरी सास सुमित्रा तो मुझे बहुत ही खरी खोटी सुनाएगी, मगर घर भी तो जाना ही पड़ेगा। तो नहीं गई तो बनेगा कैसे? जाना तो पड़ेगा ही। फिर मिताली घर आ जाती है और बताती है कि घड़े तो टूट गए। तब सच में सुमित्रा उसे बहुत सुनाती है और कहती है, बर्तन कितने महंगे हैं, तू जानती भी है महारानी, जो बर्तन तोड़ाई? मिताली कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा माँ जी। सुमित्रा कहती है, मुझे पागल समझ रखा है, मुझे समझ नहीं आया, तुमने दोनों घड़े कैसे तोड़े? तब मिताली कहती है, माँ जी, अगर आप मुझे 2 घड़े और दो तो मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा पाऊंगी कि घड़े कैसे टूट गए। तब सुमित्रा कहती है, अच्छा ये बात है, ये ले 2 घड़े, अब बताओ कैसे तुमने दोनों घड़े तोड़े? तब मिताली कहती है, देखिए माताजी, पहले मैंने एक घड़ा उठाकर अपने कमर पर रखा और फिर दूसरा घड़ा उठाकर अपने सिर पर रखा। ऐसे फिर सिर पर रखा घड़ा छोड़ देती है तो वह घड़ा कमर पर रखे घड़े से टकरा जाती है और फिर दोनों घड़े टूट जाते हैं। तब मिताली कहती है, देखा माँ जी, ऐसे टूट गया। तब सुमित्रा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, आने दे तेरे पति को, बताती हूँ तुझे मैं आज इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। तब मिताली कहती है, लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या कोई गलती है? आपने ही तो कहा कि घड़े कैसे तोड़े, स्पष्ट रूप से मुझे समझाओ और बताओ, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ऐसा कह रही हैं। तब ये हल्ला सुनकर मिताली का ससुर आया और कहता है, अरे भाग्यवान, ये क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह से घर में? अजी देखिए,
अपनी इस मूर्ख बहू को। आज इसने 4 घड़े तोड़ दिए। क्या 4 घड़े तोड़ दिए? वो कैसे तोड़ दिए? तब मिताली कहती है, बाबूजी यदि आपको देखना है, बाबूजी यदि आप मुझे 2 घड़े और देंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो घड़े कैसे टूटे। तब रामायण अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, इसे दो घड़े और दे दो। तब सुमित्रा कहती है, अजी नहीं नहीं, इसे अभी और घड़े मत दीजिए, नहीं तो ये उसे भी तोड़ देगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, 2 घड़े लाओ तो जरा मैं भी देखूं, इसने 4 घड़े कैसे तोड़ दिए। तब सुमित्रा 2 घड़े और ले आती है और कहती है, लो ये लो घड़े। तो सुमित्रा का पति रामायण कहता है, ठीक है बहू, अब दिखाओ तुमने वो 4 घड़े कैसे तोड़े। अब मिताली कहती है, देखिए पिताजी, पहले मैंने पानी से भरा घड़ा पहले अपने कमर पे रखा, फिर दूसरा घड़ा अपने सिर पर रखा, ऐसे फिर घड़ा फिसल गया और कमर में रखी घड़े से टकराया और फिर दोनों घड़े टूट गए। इसी प्रकार ये भी घड़े टूट गए। फिर मिताली का पति भी खेत से घर आ जाता है। इधर सुमित्रा और रामायण गुस्से में थे। फिर रामायण गुड्डू से कहता है, अरे देख गुड्डू, तेरी मूर्ख पत्नी को आज इसने 6 घड़े तोड़ दिए। अब मैं इसकी मूर्खता को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू इसे ले जा कर कहीं बेचा। तब गुड्डू कहता है, ठीक है पिताजी, अब शांत हो जाइए, आज मैं इसे कहीं ना कहीं बेच कर ही आऊँगा, बोलता है गुड्डू। तब मिताली कहती है, ये क्या कह रहे हैं जी आप, क्या बोल रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन सब ने बोला तो मैंने बताया कि घड़े कैसे टूटे। तब मिताली का पति कहता है, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, चलो यहाँ से। और गुड्डू का भाई भी वहाँ रहता है, श्याम, उसे भी साथ चलने को कहता है। गुड्डू के साथ मिताली को जबरदस्ती ही जाना पड़ता है। फिर तीनों घर से निकल जाते हैं। फिर जाते जाते मिताली सोचती है, मैंने क्या गुनाह किया, जो पूछे उसे ही तो बताया। वो लोग रोक भी तो सकते थे, मगर सबने घड़ा कैसे तोड़ा बताओ बताओ बोल रहे थे और मैं क्या करती। तब मैंने बता दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं। तभी गुड्डू से श्याम कहता है, भाई मुझे जोरों से भूख लग रहा है, तो कहीं कुछ खा लेते हैं। मुझे लगता है वह कुछ दुकान दिख रहा है, वहाँ जाके कुछ खा लेते हैं। फिर तीनों वहाँ दुकान के पास जाते हैं। तभी गुड्डू कहता है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो कैसे खाएंगे। तब मिताली कहती है, अजी मेरे पास 2 पैसे हैं, आप जाइए और कुछ ले आइए। तब गुड्डू गुस्से से कहता है, अरे मूर्ख, तू मुझे आदेश देती है, अब तो तू ही जाकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगी, अब जा। तब मिताली कहती है, अरे वाह, नेकी का और भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा, मुझे ये लोग मूर्ख ही समझते हैं। अभी रुको, मैं तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। मिताली सोच रही थी कि गुड्डू उसे कहता है, अरे अब कहाँ खो गई, हमारे लिए कुछ खाने को ले आ। तब मिताली कहती है, हाँ हाँ जाती हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो। इतना बोलकर मिताली दुकान में जाती है और कहती है, अरे सेठ जी, मैं इन दोनों आदमियों को बेचना चाहती हूँ, लेकिन ये दोनों हैं कौन। तब मिताली कहती है, एक मेरा पति है और दूसरा मेरा देवर है। यदि वो तुम्हारे पति हैं तो तुम उसे बेचना क्यों चाहते हो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं उन्हें बेचना नहीं चाहती, वो खुद बिकना चाहते हैं और शर्म के मारे आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसीलिए तो मुझे भेजा है सेठ जी। मनीलाल कहते हैं, मैं कैसे मान लूं
कि वो तुम कह रही हो वह सत्य है? यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपके सामने पूछा देती हूँ। सेठ कहता है, हाँ हाँ पूछो मेरे सामने। तब मिताली कहती है, अजी मैं एक की ही लूँ या दोनों की ले लूँ? तब गुड्डू कहता है, अरे एक की क्या लोगी, दोनों का ही ले लो। तब मिताली कहती है, देखा सेठ जी, उन्होंने कह दिया ना कि दोनों की ही ले लो। अब आपको यकीन हुआ? अब आप मुझे इन दोनों की 20,000 रुपये दे दीजिए। तब सेठ मनीलाल कहता है, ठीक है देता हूँ, और 20,000 रुपये दे देता है। फिर मिताली उन पैसों को छुपा लेती है और गुड्डू और श्याम के पास जाती है और कहती है कि अजी सुनो, आप दोनों को सेठ जी बुला रहे हैं। तब गुड्डू कहता है, हमें क्यों बुला रहे हैं? तब मिताली कहती है, आप खुद ही जाके पूछ लीजिए। और मिताली उनके जाते ही वहाँ से भाग जाती है। फिर इधर गुड्डू कहता है, बोलिए सेठ जी, क्या आपने हम दोनों को क्यों बुलाया? तब सेठ कहता है, अरे बुलाया क्या है, जाओ जाके काम पे लग जाओ, बोरे उठाओ। तब गुड्डू कहता है, अरे सेठ जी, हम भला बोरे क्यों उठाएं? अरे पैसे लेकर आप बोल रहा है मैं बोरे क्यों उठाऊं? अरे सेठ जी, कैसे पैसे? हमने तो कोई पैसे नहीं लिए हैं। सेठ जी कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारी पत्नी तुम दोनों को बेच कर जा चुकी है। अभी तो तुम्ही ने अपनी पत्नी से कहा पैसे एक की लूँ कि 2 की लूँ, तब तो तुमने कहा कि हाँ दोनों की ले लो, दोनों की ले लो। तब वह मुझसे 20,000 रुपये लेकर गई है। अब जल्दी से काम पर लग जाओ। तब गुड्डू कहता है, अरे मिताली तो कितनी होशियार निकली, हम उसे बेचने आए थे, वो तो हमें बेचकर चली गई। सेठ कहते हैं, काम पर लग जाओ। फिर वे काम पर लग जाते हैं और इधर मिताली जाते जाते सोचती है, अब तो मेरे पास 20,000 रुपये हैं, इससे मैं कोई भी व्यापार कर सकती हूँ। इसी गांव के बाहर दुकान खोल लेती हूँ कहकर वह फल की दुकान खोल लेती है और उसका दुकान अच्छा चलने लगता है और उसे काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और मिताली वहीं एक कुटिया बना के रहने लगती है। इधर गुड्डू के माता पिता गुड्डू और श्याम के घर नहीं आने पर चिंता में पड़ जाते हैं और रामायण और सुमित्रा बातें करने लगती हैं कि कितने दिन बीत गए हैं, गुड्डू और श्याम घर नहीं आए हैं। तब सुमित्रा कहती है, अजी मुझे लगता है कि हमारे बेटे किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, आप जाके देख आओ। तब रामायण कहता है कि तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा कि हमारे दोनों बेटे कहाँ हैं। और अगले ही दिन रामायण निकल जाता है अपने बेटे को खोजने के लिए और चलते चलते उसी गांव के बाहर जहां मिताली ने दुकान खोली थी वहीं पहुंच जाता है और उसे देखते ही सोचता है, ये तो मेरी बहू जैसे दिख रही है, लगता है ये मेरी बहू ही है। फिर उसके पास चला जाता है। फिर अरे बहू, मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? तब मिताली कहती है, अरे पिताजी, आपके दोनों बेटे ने तो मुझे बेच ही दिया था, मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ और दुकान खोल ली है, आप यहाँ से चले जाइए, मैं किसी की बहू नहीं हूँ। तब रामायण कहता है, नहीं नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में जो भी बोल गया उसे छोड़ो, चलो बहू घर चलो। और मिताली को मनाकर घर ले आता है। इधर सुमित्रा उसे देखकर बोलती है, बेटी मुझे माफ़ कर दो, जब से तुम चली गई तब से हमारा परिवार बिखर गया है। बेटी तुम हमारे दोनों बेटे को कहाँ छोड़ आई, उन्हें वापस ले आओ। तब मिताली कहती है, माँ जी रोइए मत, मैं आपके बेटों को ले आऊँगी जल्द ही। फिर सब सोते हैं। तब मिताली रात में सोचती है कि
मैं कैसे लेके आऊँ उन लोगों को? सेठ जी को अगर पैसे भी दिए तो वह उनको नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे कोई युक्ति ही सोचनी पड़ेगी। और काफ़ी रात तक वह सोचती रही। फिर उसने लालटेन उठाया और रात को ही घर से निकल गई और रास्ते में देखा कि किसी बच्चे को लोग ज़मीन में गड़ा रहे थे, जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह देख रही थी। फिर सारे लोग वहाँ से चले गए। तब मिताली उस बच्चे को ज़मीन से निकाल लेती है और गोद में लिए हुए वहाँ से चलते चलते उसी सेठ के पास आ जाती है और सेठ से कुछ कुछ सामान खरीदती है और फिर बिना पैसे दिए वहाँ से चलने लगती है। सेठ पीछे से आवाज़ देता है, ओ बहन जी सुनिए, पैसे तो देते जाइए। तब मिताली उसकी बातों को अनसुना करके चलती ही रहती है। तब सेठ पीछे से आता है और सामान का थैला लूट लेता है। तब मिताली गिर जाती है और उसके हाथ में जो बच्चा था वह भी। फिर मिताली रोने लगती है, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। फिर गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं। तब मिताली कहती है, मैं पुलिस में जा रही हूँ, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। तब सेठ माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस पुलिस के पास मत जाओ बहन, मत जाओ पुलिस के पास। तब मिताली कहती है, मेरा सहारा मेरा बच्चा ही था, मेरे घर में और कोई नहीं कमाने वाला, यही था, मैं क्या करूं? तब सेठ कहता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तब मिताली कहती है, ये जो 2 नौकर हैं आपके पास वो और 1 लाख रुपए, इतना दे दीजिए। तब सेठ जेल जाने के डर से मान जाता है और दोनों नौकर को और 1 लाख रुपए उसे दे देता है। फिर मिताली कहती है, मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार आपको ही करना होगा। तब सेठ कहता है, हाँ बहन जी, मैं सब कर लूँगा, आप जाइए इत्मीनान से। फिर मिताली कहती है तो हम जा रहे हैं। फिर तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं। फिर रास्ते में मिताली कहती है, कैसे जी, आप तो मुझे बहुत ही मूर्ख समझते थे, हूँ ना मैं आपसे ज़्यादा अक्लमंद। तब गुड्डू कहता है, हाँ मैं हार मान गया, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो। ये है किसी भी स्त्री का दिमाग, लोग उसे अक्सर ही कमज़ोर और मूर्ख समझते हैं। इस स्त्री ने साबित कर दिया कि स्त्री भी कोई कम नहीं होती, वह भी बहुत बुद्धिमान और समझदार होती हैं। मिताली ने अपने सास ससुर और अपने पति को दिखा ही दिया कि स्त्री बहुत ही समझदार होती है। इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन एक बार ही दबाएं। मेरे कहानियों को सुनने वाले मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।